हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। सो जनवरी टू अक्टूबर जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, उससे हम लोग रिवाइज कर रहे थे और पढ़ भी रहे थे। ओके, सो ये पार्ट 2 है। सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। राइट, सो मई तक हमने कंप्लीट कर लिया था। सो जून में जो अपॉइंटमेंट्स हुई थी और अब जो अपडेट हो चुका है जून में भी, उससे हम रिवाइज करने वाले हैं। तो देखिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि एनआईसी, ओके, किसको अपॉइंट किया गया है? राजेश घेरा को। अब यहाँ पर देखिए किसकी बात हो रही है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन। ओके, सो भारत का जो इन्फॉर्मेशन है ना, उसको बहुत ज़्यादा संभाल के रखा जाएगा, यानी कि उसको एक घेरे में रखा जाएगा कि वो भारत से बाहर ना जाए। तो घेरे में रखा जाएगा भारत की इन्फॉर्मेशन को। तो घेरा, सो राजेश घेरा को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ओके, नेक्स्ट देखिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी कि बीसीएएस, किसको अपॉइंट किया गया? जुल्फिकर हसन को। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे सिविल एविएशन की बात हो रही है यानी कि नागरिक उड्डयन। ओके, तो कैसे याद रखना है आपको कि एरोप्लेन वगैरह जो चलते हैं ना, तो उसमें अच्छे से सिक्योरिटी हो, लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, सिविल लोगों को। इसलिए डायरेक्टर जनरल किसको अपॉइंट किया गया? जो सिविल लोगों की फिक्र करे। सो फिक्र यानी कि जुल्फिकर हसन। ओके, तो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, होल टाइम मेंबर इन सेबी, किसको अपॉइंट किया गया? अश्वनी भाटिया को। कैसे याद रखना है? सेबी की बात हो रही है, वो भी होल टाइम। तो सेबी यानी कि सब्जी। ओके, तो अगर आपको होल टाइम सब्जी चाहिए किसी अपनी पर्टिकुलर फेवरेट दुकान से, तो आप वहीं से लोगे ना जो आपको हर टाइम बढ़िया दे, घटिया ना दे। बढ़िया दे, घटिया ना दे, तो बढ़िया घटिया। सो अश्वनी भाटिया, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेटा न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, किसको अपॉइंट किया गया? जेवियर ओलिवन को। अब देखिए, यहाँ पे मेटा की बात हो रही है, तो मेटा यानी कि फेसबुक। ओके, तो मेटा को हम रिलेट कर देंगे एज अ मैदा। ओके, और मैदा का कोई भी चीज बनता है तो किसमें फ्राई होगा? ऑयल में। तो वो भी कौन से ऑयल में? ऑलिव ऑयल में। सो जेवियर ओलिवन जो है, इनको अपॉइंट किया गया है मेटा का न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। राइट, नेक्स्ट देखिए, यूनियन बैंक का एमडी, किसको अपॉइंट किया गया? मनी मेघलाई। ओके, अब यूनियन बैंक की बात हो रही है, तो आपका बैंक में अगर कोई यूनियन बन गया ना, तो आप बहुत खुश हो जाओगे। तो पहली बार तो आप सबको मनी से अपने मिठाई तो खिलाई दोगे ना। तो अगर आपकी बैंक में यूनियन बन गई, तो आप अपने मनी से सबको मिठाई एक बार तो खिलाई दोगे। तो मनी मिठाई, सो मनी मेघलाई। राइट, सो यूनियन बैंक के एमडी अपॉइंट किए गए हैं ए मनी मेघलाई। ओके, नेक्स्ट देखिए, हेड ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक, किसको अपॉइंट किया गया है? स्वरूप कुमार शाह को। अब पंजाब एंड सिंध बैंक की बात हो रही है, तो पंजाब से आप याद रखिए यानी कि जॉब। ओके, सो जब किसी की जॉब लग जाती है ना, तो पूरा उसका स्वरूप बदल जाता है। तो स्वरूप कुमार शाह। नेक्स्ट है द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, किसको अपॉइंट किया गया है? आलोक कुमार चौधरी को। बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। अब देखिए, स्टेट बैंक की बात हो रही है, तो बस आपको कैसे याद रखना है, किसी भी स्टेट का अगर कोई भी बैंक है तो उसमें लॉक लगा के रखा जाता है। तो लॉक यानी कि आलोक कुमार चौधरी। राइट, नेक्स्ट देखिए, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट, किसको अपॉइंट किया गया? सतीश पाई को। अब एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, तो एल्यूमिनियम से आपको रिलेट करना है एल्यूमिलियम, आलू यानी कि आलू। ओके, और आलू की ना बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ वाली डिशेस बनती हैं। तो आलू की बनती है डिश, तो डिश सतीश। सो सतीश पाई को अपॉइंट किया गया है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट, या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। आलू की बहुत ज़्यादा डिशेस बनती हैं, तो पाई भी एक टाइप का डिश होता है। तो सतीश पाई, ओके, इनको अपॉइंट किया गया है एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट का न्यू प्रेसिडेंट। राइट, नेक्स्ट देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड एन इंडियन हैज बीन नेम्ड अ ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लीडर फॉर वाटर मैनेजमेंट बाय द यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट। ओके, सो यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट की तरफ से लीडर बनाया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। किसके लिए? वाटर मैनेजमेंट के लिए। किसको? रामाकृष्ण मुखावली को। तो बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, याद रखना है आपको। किसको बनाया गया? रामाकृष्ण मुखावली। ओके, नेक्स्ट देखिए, एम्बेसडर ऑफ इंडिया इंडो यूके कल्चरल प्लेटफॉर्म, किसको अपॉइंट किया गया? ए आर रहमान को। तो एम्बेसडर बनाया गया है यूके कल्चरल प्लेटफॉर्म। ओके, तो देखिए, कोई भी अगर बाहर से फॉरेन से कोई भी गेस्ट आते हैं इंडिया में, तो इंडिया वाले अपना कल्चर दिखाते हैं। ओके, तो कल्चर किसके सामने दिखाते हैं? मेहमान के सामने। तो मेहमान रहमान, सो ए आर रहमान को अपॉइंट किया गया है। राइट, नेक्स्ट है एडिशनल चार्ज ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ प्रसार भारती। तो प्रसार भारती का न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है गौरव द्विवेदी। देखिए, ये अभी नवंबर में अपडेट किया गया है। वैसे तो मैं आपको अक्टूबर तक का पढ़ा रही हूँ, बट मैंने बिल्कुल अपडेट कर लिया है एक एक चीज़। तो आपको ध्यान रखना है कि अब ये प्रसार भारती के चेंज हो गए हैं। 14 नवंबर को ये अपडेट हुए हैं। कौन बन गए हैं? गौरव द्विवेदी बन गए हैं। तो आपको याद रखना है। अब देखिए, अगर किसी का कोई सीरियल लॉन्च होने वाला है, प्रसार हो रहा है, पूरे भारत में प्रसारित किया जा रहा है, तो बहुत गौरव की बात होगी ना उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए। तो गौरव द्विवेदी। ओके, सो गौरव द्विवेदी जो है, इनको बना दिया गया है। ओके, क्या बना दिया गया है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ओके, देखिए, पहले एडिशनल बनाए गए थे, बट अब बिल्कुल प्रॉपर बना दिए गए हैं। कौन? गौरव द्विवेदी। गौरव द्विवेदी ने आज ही इसका चार्ज लिया है। ओके, तो ये परमानेंट बन गए, पहले एडिशनल चार्ज दिया गया था। तो आप याद रखना है आपको, प्रसार भारती के न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको बना दिया? गौरव द्विवेदी को। ओके, नेक्स्ट देखिए, मनरेगा
एम्बुड्समैन यानी कि लोकपाल किसको बनाया गया है, एनजे ओझा को। अब देखिए मनरेगा से याद रखना है आपको, मनरेगा यानी कि मन रहेगा। ओके, तो अगर किसी का किसी चीज़ में मन रहेगा तब तो अच्छा है, बट अगर उसका किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा और आप जाके उसको परेशान करो तो वो क्या कहेगा, ओ यार जा यहाँ से, जा यार से, यहाँ परेशान मत कर। तो ओझा यानी कि एनजे ओझा, ठीक है। तो एनजे ओझा को मनरेगा का लोकपाल अपॉइंट किया गया है, याद रखने आपको। नेक्स्ट देखिए एमडी एंड सीईओ ऑफ आरबीएल बैंक यानी कि रत्नागर बैंक लिमिटेड किसको बनाया गया, आर सुब्रमण्य कुमार। अब देखिए लोग अपने हाथों में रत्न पहनते हैं किस लिए, शुभ हो ताकि उनके साथ, तो शुभ तो शुभमणि कुमार। ओके, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हेड ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया किसको अपॉइंट किया गया, रंजना प्रकाश देसाई को। अब यहाँ पर प्रेस की बात हो रही है। ओके, तो प्रेस वाले ना क्या करते हैं, आपसे एक ही क्वेश्चन बार बार पुट अप करते हैं ताकि वो सही से जो भी प्रॉब्लम है उसमें प्रकाश डाल पाए, है ना। तो एक ही क्वेश्चन पे बार बार प्रकाश डालते हैं, तो प्रकाश यानी कि रंजना प्रकाश देसाई जो है इनको बनाया गया है नेक्स्ट हेड ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट देखिए कर्नाटका का लोकायुक्त किसको अपॉइंट किया गया है, बीएस पाटिल को। अब देखिए कर्नाटका लोकायुक्त की बात हो रही है, तो कर्नाटका से आपको कैसे ध्यान रखना है, कर यानी कि कार। ओके, तो जो कर्नाटका का लोकायुक्त है ना, तो वो अपनी कार में क्या डालते हैं, तेल। अब देखिए कार में तो ऑब्वियसली तेल ही पड़ता है, तो तेल पाटिल, सो बीएस पाटिल। तो याद करने के लिए हमने इसको ऐसे लेट कर दिया, ठीक है। अब देखिए कुछ चीफ जस्टिस बनाए गए हैं डिफरेंट स्टेट्स के। ओके, चेंज भी होते रहते हैं ये। तो देखिए हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का बनाया गया है जस्टिस अहमद एहतेशाम सैयद को। अब देखिए हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है ना, तो कैसे आपको याद रखना है, हिमाचल, तो हिमालय पे जब जाते हैं ना तो घर वाले क्या कहते हैं, हाँ ठीक है जाओ बट शाम तक वापस आ जाना घर। तो शाम तक, तो शाम से आपको याद रखना है शाम, एहतेशाम। ओके, सो जस्टिस अमजद एहतेशाम सैयद जो है इनको अपॉइंट किया गया है हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए राजस्थान हाई कोर्ट। तो राजस्थान हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उनको अपॉइंट किया गया पंकज मित्तल को, और ये अभी फिर से अपडेट हुए हैं नवंबर में, ठीक है। तो देखिए राजस्थान हाई कोर्ट लिखा है ना यहाँ पर, तो राजस्थान। ओके, तो पहले के टाइम पे राजा लोगों को पूरा उनके हाथों में सत्ता रहती थी, जो राजा वही बनता था ना, तो सही से अपने प्रजा के लिए कामकाज करता था और उसी के हाथों में सत्ता रहती थी। तो राजा कौन बनता था, तो सही से प्रजा के लिए कामकाज करे, तो कामकाज यानी कि पंकज। ओके, सो पंकज जो है, पंकज मित्तल, इनको बनाया गया है राजस्थान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। ओके, नेक्स्ट देखिए उत्तराखंड हाई कोर्ट किसको अपॉइंट किया गया है, जस्टिस विपिन संघाई को। अब उत्तराखंड की बात हो रही है ना, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑफलाइन ऑनलाइन टाइप, ठीक है, और आपको टाइप करना है, तो आप क्या करोगे, अपना उत्तर लिख के पिन कर दोगे। तो पिन कर देते हैं ना कोई भी चीज़ ताकि वो हाईलाइट हो जाए, तो पिन यानी कि विपिन। तो विपिन सांघी जो है इनको अपॉइंट किया गया उत्तराखंड का हाई कोर्ट का जज, ठीक है। नेक्स्ट तेलंगाना हाई कोर्ट किसको अपॉइंट किया गया है, जस्टिस उज्जल भयान को। अब देखिए तेलंगाना की बात हो रही है, तो तेलंगाना यानी कि तेल। ओके, और तेल का यूज होता है दिया जलाने के लिए, दिए से उजाला करने के लिए, तो उजाला उज्जल भयन। ओके, सो जस्टिस उज्जल भयन जो है इनको अपॉइंट किया गया है तेलंगाना का हाई कोर्ट जस्टिस, राइट। नेक्स्ट है गुवाहाटी हाई कोर्ट, और गुवाहाटी हाई कोर्ट का अपॉइंट किया गया है जस्टिस रश्मिन मनर भाई छाया को। अब देखिए गुवाहाटी की बात हो रही है, तो गुवाहाटी यानी कि गौ। ओके, और जो गौ माता होती है ना उनको कहाँ रखा जाता है, बहुत अच्छे से छाँव में रखा जाता है, प्रॉपर शेल्टर बना के, तो छाँव छाया। सो रश्मिन महर भाई छाया जो है इनको अपॉइंट किया गया गुवाहाटी हाई कोर्ट का जज, ठीक है, याद रखने आपको। दिल्ली हाई कोर्ट का देखिए, तो दिल्ली हाई कोर्ट का अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को। अब दिल्ली की बात हो रही है। ओके, सो दिल्ली यानी कि दिल। ओके, सो बस आपको याद रखना है यार, मेरे मित्र का जो दिल है ना बिल्कुल चांद जैसा है, तो दिल है चांद जैसा, तो चांद चंद्रा। सो सतीश चंद्र शर्मा को अपॉइंट किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट का जज। ओके, नेक्स्ट देखिए अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन किसको अपॉइंट किया गया, रबा फातिमा, जो बांग्लादेश को बिलोंग करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अंडर सेक्रेटरी जनरल, अब अंडर सेक्रेटरी जनरल वो भी यूनाइटेड नेशंस में जो भी अपॉइंट होगा तो बहुत ज़्यादा रॉब में रहेगा ना, तो रॉब रबाब, सो रबाब फातिमा को अपॉइंट किया गया है अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ओके, नेक्स्ट है देखिए जुलाई का, तो जुलाई में अपॉइंट किया गया है संदीप कुमार गुप्ता का एज अ चेयरमैन ऑफ गेल। ओके, तो गेल से देखिए कैसे याद रखना है, गेल गल। ओके, तो देखिए सन के डीप अगर आप जाने की कोशिश करोगे तो हर चीज़ गल जाएगी ना, तो आप भी गल जाओगे और साथ में अगर कोई चीज़ भी भेजोगे वो भी गल जाएगी। तो गल यानी कि गेल किसको अपॉइंट किया गया, संदीप कुमार गुप्ता को। तो गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट टी राजा कुमार, और इनको अपॉइंट किया गया है FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो देखिए कैसे याद रखना है, राजा लिखा है ना यहाँ पे, तो एक राजा ही है जिसके पास फाइनेंशियल टास्क और फोर्स तीनों ही चीज़ें हैं। ओके, तो राजा के पास अपने फाइनेंशियल को पूरा करने के लिए पैसा भी है, ओके, कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए फोर्स भी है, तो एक राजा ही है जिसके पास फाइनेंशियल
टास्क और फोर्स तीनों ही चीज़ है। तो टी राजा कुमार को FATF का बनाया गया है हेड, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है रवि शास्त्री, एंड रवि शास्त्री को अपॉइंट किया गया है फैन कोड का ब्रांड एम्बेसडर। अब देखिए रवि शास्त्री लिखा है ना, तो शास्त्री यानी कि सस्ता। तो कोई कूपन है, कोई आपके पास कूपन कोड है, तो हम उसको अप्लाई करते हैं ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो सस्ता हो जाए। तो सस्ता यानी कि शास्त्री। सो रवि शास्त्री को अपॉइंट किया गया है फैन कोड का ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो आप फैन खरीदने गए, आपने कोड लगा दिया और चीज़ सस्ती हो गई, तो रवि शास्त्री। नेक्स्ट देखिए शाहिद कपूर, और शाहिद कपूर को अपॉइंट किया गया है पोकरबाजी का एम्बेसडर। अब देखिए पोकरबाजी क्या है, एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है। तो कैसे आपको याद रखना है ना कि पोक करना यानी किसी को बार बार टच करके हिट करके परेशान करना है ना, तो कहते हैं ना पोक कर दिया, हिट कर दिया, तो हिट कर दिया यानी कि पोक कर दिया, तो हिट शाहिद। तो शाहिद कपूर को अपॉइंट किया गया है पोकरबाजी का ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यन, और इनको अपॉइंट किया गया है फोर्स कमांडर ऑफ यूनाइटेड मिशन इन साउथ सूडान। ठीक है, अब मोहन सुब्रमण्यन की बात हो रही है, कैसे याद रखना है। मोहन यानी कि मोहन किसका नाम था, कृष्ण जी का नाम था। ठीक है, तो कृष्ण जी के पास एक बहुत बड़ी फोर्स थी ना, आपने महाभारत देखा होगा, तो बहुत बड़ी फोर्स थी। और जो फोर्स थी उनके पास, उसके साथ साथ उनके पास एक बहुत अच्छे उनके फ्रेंड थे सुदामा, तो सुदामा सुदन। तो सूडान। फोर्स कमांडर ऑफ यूनाइटेड मिशन इन साउथ सूडान किसको अपॉइंट किया गया है, तो लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यन को। ठीक है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए अल्वारो लारियो, और इनको अपॉइंट किया गया है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ IFAD यानी कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पर, एग्रीकल्चर के फंड की। तो देखिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा वादा करती है फार्मर्स के साथ कि उनको एग्रीकल्चर में फंड देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट ज़्यादा हद तक गवर्नमेंट क्या करती है, लाए बोलती है ना, तो लाए से ही आपको याद रखना है, लारियो। सो अल्वारो लारियो जो है इनको अपॉइंट किया गया है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ IFAD, राइट। नेक्स्ट देखिए ब्रिजेश कुमार उपाध्याय, एंड ही इज अपॉइंटेड एज CMD ऑफ ग्लोबल शिपयार्ड लिमिटेड। कैसे याद रखना है, अब देखिए लोग गोवा जाते हैं, शिप पे घूमते हैं, तो शिप पे क्या महसूस होता है, ठंडी ठंडी ब्रीज महसूस होती है ना, तो ठंडी ठंडी ब्रीज। सो ब्रीज यानी कि ब्रिजेश कुमार उपाध्याय। नेक्स्ट इज संजय कुमार, एंड ही इज अपॉइंटेड एज CMD ऑफ रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब देखिए रेलटेल की बात हो रही है, तो जैसा नाम लिखा है बस वैसे ही रिलेट करना है। रेल की अगर टेल निकल गई तो देखने वाले तो बिल्कुल सन्न रह जाएंगे, अरे ये क्या हो गया, तो सन। सो संजय कुमार। जिस तरीके से कार्टून में कुछ भी हो जाता है। नेक्स्ट है मुस्ताफिजुर रहमान, और इनको अपॉइंट किया गया है बांग्लादेश हाई कमिश्नर टू इंडिया। तो ये है बांग्लादेश के, और इनको अपॉइंट किया गया है इंडिया में बांग्लादेश का हाई कमिश्नर। ठीक है, तो याद रखना है आपको, क्या नाम है इनका, मुस्ताफिजुर रहमान। ठीक है, अब देखिए इंडिया वाले ना मेनली कहते हैं ना कि अगर कोई जानबूझ के बंगला लेने के लिए पैसे खर्च कर रहा है तो उसको क्या करेंगे, अरे यार तू फिजूल में पैसे खर्च कर रहा है बंगले पे, तो फिजूल में यानी कि फिजूल। सो मुस्तफ़ा फिजूर रहमान जो है इनको अपॉइंट किया गया है बांग्लादेश हाई कमिश्नर टू इंडिया, राइट। नेक्स्ट इज आशीष कुमार चौहान, एंड ही इज अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज हो रहा है तो एक तरीके से पैसे का चेंज हो रहा है ना, तो आप किसी के पास पैसा चेंज करने गए और आपने देखा सामने वाला तो यार बुजुर्ग है, उसके पास पैसे ही नहीं है, तो आप क्या कह रहे हो, यार ठीक है सर पैसे नहीं है तो कम से कम आशीष ही दे दो। ठीक है, आशीष ही एक्सचेंज कर लो, तो आशीष, तो आशीष कुमार चौहान। तो इस तरीके से लिख करके आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मनोज कुमार को अपॉइंट किया गया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन का न्यू चेयरमैन। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, याद रखना है आपको। अब देखिए मनोज कुमार लिखा है यहाँ पर। तो देखिए अगर आपकी कोई इंडस्ट्री विलेज में है, किसकी, खादी की कोई इंडस्ट्री विलेज में है, तो आपका मन नहीं करेगा रोज रोज वहाँ पे जाने का, है ना, तो आपका रोज रोज मन नहीं करेगा कि वहाँ पे जाऊँ, क्यों, क्योंकि भाई विलेज में है वो इंडस्ट्री। सो रोज रोज मन नहीं, तो मनोज कुमार जो है इनको अपॉइंट किया गया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन का न्यू चेयरमैन। नेक्स्ट देखिए फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज विनीत शरण, और इनको अपॉइंट किया गया न्यू BCCI एथिक्स ऑफिसर। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट जज की। ठीक है, और इनको अपॉइंट किया गया BCCI का एथिक्स ऑफिसर। तो देखिए कैसे याद रखना है, एथिक्स यानी कि हमारी मोरल वैल्यूज़। तो हमारी मोरल वैल्यूज़ क्या सिखाती है कि हमें पूजा पाठ करना चाहिए, है ना, दिमाग शांत रखना चाहिए, भगवान के शरण में जाना चाहिए। तो शरण, सो विनीत शरण जो है इनको अपॉइंट किया गया है BCCI का एथिक्स ऑफिसर। ठीक है, नेक्स्ट इज राजेंद्र प्रसाद, और इनको अपॉइंट किया गया है MD ऑफ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का MD। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन। तो देखिए कोई भी भंडारा वगैरह चलता है ना, तो जैसे ही पता लगता है कि प्रसाद बट रहा है, तो रेल की स्पीड से भी तेज पहुंच जाते हैं प्रसाद लेने, तो प्रसाद से ही आपको ध्यान रखना है, प्रसाद यानी कि राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि हाँ कोई प्रसाद जैसे नाम वाले थे। सो राजेंद्र प्रसाद जो है इनको अपॉइंट किया गया है MD ऑफ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का MD।
नेक्स्ट है देखिए ब्रिजेश गुप्ता एंड ही इज अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ रतन इंडिया पावर। कैसे याद रखना है, अब देखिए इंडिया के लोग अपने हाथों में रत्न पहनते हैं अलग अलग टाइप के, ताकि उस रत्न को पहन के उनके अंदर पावर आ जाए, है ना, कुछ जोश आ जाए। सो ब्रिजेश गुप्ता जो है इनको अपॉइंट किया गया है रतन इंडिया पावर का ओके न्यू एमडी। तो बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। नेक्स्ट से देखिए जयंती प्रसाद और इनको अपॉइंट किया गया है फुल टाइम मेंबर ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI ओके। अब देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मेंबर बनाया गया है किसमें, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो देखिए बैंक जो भी उनके जान पहचान के अमीर कस्टमर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पैसा देती है, देखते हैं आप लोग, लेकिन जब उनका पैसा डूब जाता है तो बस फिर तो टाइट फेस, है ना। तो जब तक सब कुछ सही चलता है तो अपने अमीर कस्टमर को ना अनंत तक पैसा देती रहती है, अनंत तक पैसा देती रहती है, प्रसाद बांटती रहती है कि आओ सर ले जाओ, फिर एक ही बार में दिवालिया हो जाता है। तो अनंत तक प्रसाद, तो अनंत जयंत ओके। सो जयंत तक प्रसाद, सो जयंती प्रसाद जो है इनको अपॉइंट किया गया है फुल टाइम मेंबर ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए राजश्री गुप्ता और इनको अपॉइंट किया गया है एमडी ऑफ ONGC विदेश। अब ऑयल एंड नेचुरल गैस विदेश का अपॉइंट किया गया है एमडी राजश्री गुप्ता को। तो देखिए आपको कैसे याद रखना है ना, अब ऑयल एंड नेचुरल गैस जो भी निकलता था पहले के टाइम पे, हमारे से कुछ साल पहले जब राजा होते थे तो वो ऑयल और गैस को ना विदेश तक भी पहुंचा देते थे। तो विदेश है ना, तो यही सब व्यापार भी चलता था, तो विदेश तक पहुंचा दिया क्या, ऑयल और नेचुरल गैस। तो ONGC का विदेश का एमडी किसको अपॉइंट किया गया है, राजश्री गुप्ता को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विनायक पाई और इनको अपॉइंट किया गया है एमडी ऑफ टाटा प्रोजेक्ट्स, ठीक है। कैसे याद रखना है, अब देखिए टाटा कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है तो नए नए लोगों को हायर कर रहा है। बीच में जो टाटा था बहुत सारे एम्प्लॉय को हायर कर रहा था न्यू ओके, तो उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहा था। तो कैसे आपको याद रखना है, टाटा ने कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, बट इसने क्या किया, जो भी इसके नए एम्प्लॉय थे उनको कम पाई दे रहा था। पाई मतलब पैसा भी होता है ना, तो जो भी न्यू एम्प्लॉय थे उनको कम पाई, नए एम्प्लॉय को कम पाई, तो नया यानी कि विनायक नया और कम पाई सो पाई। सो विनायक पाई जो है इनको अपॉइंट किया गया है एमडी ऑफ टाटा प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, इंद्रमित गिल और इंद्रमित गिल को अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट ओके। अब देखिए किसकी बात हो रही है यहाँ पे, चीफ इकोनॉमिस्ट की, वो भी वर्ल्ड बैंक में। तो किसको अपॉइंट किया जाएगा, जो भैया इकोनॉमी का बढ़िया से वर्ल्ड बैंक का बिल बनाए, तो बिल गिल, सो इंद्रमित गिल को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रणय कुमार वर्मा और इनको अपॉइंट किया गया है न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश, ठीक है। कैसे याद रखना है, अब देखिए हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है इंडिया का बांग्लादेश में। अब इंडिया से कोई गया और बांग्लादेश में जाके बंगला खरीद रहा है, तो मे भी बंगला महंगा मिले, है ना, कोई करे नहीं तुम्हें बंगला तो लेना ही है, बांग्लादेश में गए हो तो बंगला तो लेना ही है, और अगर बहुत महंगा निकल गया तो बिल्कुल प्राण उसके निकल जाएंगे। तो प्रणय कुमार वर्मा जो है इनको अपॉइंट किया गया है न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश ओके। नेक्स्ट देखिए नीरज चोपड़ा, और नीरज चोपड़ा को अपॉइंट किया गया है, कोका कोला ने इनको साइन किया है नीरज चोपड़ा को फॉर लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए, ठीक है। तो देखिए कैसे याद रखना है, नीरज लिखा है ना, तो नीरज मतलब क्या होता है, पानी यानी कि जल ओके, और लिम्का पानी यानी कि नींबू पानी, तो पानी यानी कि नीरज। तो नीरज चोपड़ा को अपॉइंट किया गया है, कोका कोला ने इनको सेंड किया है नीरज चोपड़ा को लिम्का स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए ओके। नेक्स्ट है संजय अरोरा और इनको अपॉइंट किया गया है न्यू दिल्ली पुलिस कमिश्नर। अब देखिए दिल्ली में बहुत ज़्यादा क्राइम वगैरह होता रहता है ना, तो बस वहाँ की सिक्योरिटी में ओके, वहाँ के प्रोटेक्शन में कोई रोड़ा ना आए, इसलिए किसको अपॉइंट किया गया, संजय अरोरा, ठीक है। तो सांझ सवेरे अच्छे से प्रोटेक्शन दे दिल्ली को, कोई रोड़ा ना आए, इसलिए किसको अपॉइंट किया गया, संजय अरोरा को। सो न्यू दिल्ली पुलिस कमिश्नर किसको अपॉइंट किया गया, संजय अरोरा को। तो याद रखना है आपको ओके। अब हम देखने वाले हैं अगस्त के अपॉइंटमेंट। तो सबसे पहले देखिए सत्येंद्र प्रकाश और इनको अपॉइंट किया गया है न्यू प्रिंसिपल डीजी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, इन्हें हमने पीछे भी पढ़ा था ओके। प्रेस वाले क्या करते हैं, जो भी उनको आंसर चाहिए रहता है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है उसमें बार बार प्रकाश डालते हैं, सत्य पे प्रकाश डालते हैं, तो सत्येंद्र प्रकाश, ठीक है। नेक्स्ट है अगस्ती तानो क्यूनाम्बे और इनको अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड बैंक का न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। वर्ल्ड बैंक का न्यू कंट्री डायरेक्टर इंडिया के लिए किसको अपॉइंट किया गया, अगस्ती तानो कुआम्बे, ठीक है। अब देखिए वर्ल्ड बैंक में, वो भी इंडिया में अपॉइंट किया गया, तो वर्ल्ड बैंक के अगर आप इंडिया वाले कोई भी लापरवाही करेगा ना तो उसको बहुत ज़्यादा ताने सुनने को मिलेंगे, क्योंकि भाई पूरे वर्ल्ड का बैंक है, तो ऑब्वियसली सही से काम नहीं करेंगे इंडिया वाले, तो ताने सुनने को मिलेंगे, तो ताने तानो ओके। सो देखिए अगस्ती तानो कुआम्बे को अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड बैंक न्यू कंट्री डायरेक्टर इंडिया का, इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है सुरेश एन पटेल और इनको अपॉइंट किया गया है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ओके। तो देखिए जब विजिलेंस कमीशन होता है ना और अचानक से विजिलेंस चेकिंग हो जाती है, तो जो भी पकड़ा जाता है फिर वो जो ऑफिसर होता है उसको तेल पानी लगाता है ना, तो ऐसे ही याद रखना है आपको, तेल पानी लगाता है और फिर बहुत भागा दौड़ी करता है कि भगवान मेरा केस खत्म हो जाए, है ना। तो रेस करता है और तेल पानी लगाता है, तो रेस सुरेश और तेल पटेल ओके। सो सुरेश एन पटेल को अपॉइंट किया गया है
सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ओके, नेक्स्ट देखिए आईपीएस ऑफिसर है श्वेता सिंह और इनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ पीएमओ, यानी कि पीएमओ ऑफिस में डायरेक्टर। ओके, तो पीएम को क्या पसंद है, सब कुछ वाइट वाइट पसंद है, तो आपने देखा है वो हर चीज़ वाइट रखते हैं। ओके, तो वाइट उन्होंने पीएमओ भी अपॉइंट कर ली डायरेक्टर, तो किससे, वाइट श्वेत, तो श्वेता सिंह ऐसे याद रखना है आपको। ओके, नेक्स्ट देखिए नलिन नेगी एंड ही इज अपॉइंटेड एज सीएफओ फिनटेक प्लेटफॉर्म भारत पे का। ओके, अब देखिए भारत पे की बात हो रही है। ओके, तो भारत पे अभी बीच में बिल्कुल नील हो गया था, तो नलिन नेगी को अपॉइंट किया गया है, ऐसे आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए रविंद्र टक्कर एंड इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ वोडाफोन इंडिया का। अब देखिए वोडाफोन इंडिया से ना अब कोई टक्कर ही नहीं लेता, क्योंकि वोडाफोन अब लाइन में ही नहीं है टक्कर लेने के। ओके, बहुत स्पीड बेकार आती है, पता ही नेटवर्क भी आते हैं कि नहीं, तो ऐसे आपको याद रखना है। वोडाफोन तो अब टक्कर में ही नहीं है, तो टक्कर, सो रविंद्र टक्कर जो है इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ वोडाफोन आइडिया। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेट करके आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए इंद्रजीत कमोत्रा, और इंद्रजीत कमोत्रा को अपॉइंट किया गया है एमडी एंड सीईओ ऑफ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी कि एसएफबीआई। अब इंद्रजीत कमोत्रा लिखा है और स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, तो देखिए स्मॉल फाइनेंस से समझ में आ रहा है, स्मॉल फाइनेंस यानी कि कम मात्रा, तो कोई चीज़ स्मॉल है यानी कि कम मात्रा में है ना, तो कम मात्रा यानी कि कमोत्रा। सो इंद्रजीत कमोत्रा जो है इनको अपॉइंट किया गया है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का एमडी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नल्लाथाम्बी कैलेसेल्वी और इनको अपॉइंट किया गया है, ये फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल है ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या नाम है इनका, नल्लाथाम्बी कैलेसेल्वी। अब देखिए कोई डायरेक्टर जनरल है साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का, तो ऑब्वियसली वो नल्ला तो बैठा नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ तो वो रिसर्च करेगा ही ना डेवलपमेंट के लिए, तो नल्ला यानी कि नल्लाथाम्बी कैलासेल्वी, तो ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल है। ओके, नेक्स्ट देखिए आईएस पीयूष गोयल जो है इनको अपॉइंट किया गया है सीईओ ऑफ नेट ग्रिड, यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड का। ओके, किसको अपॉइंट किया गया है, पीयूष गोयल को, तो याद रखना है आपको। अब ये जो पॉलिटिशियन है पीयूष गोयल, ये वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए साइमन स्टील, और साइमन स्टील को अपॉइंट किया गया है न्यू एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के कन्वेंशन में न्यू एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बनाया गया है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क का, किसको, साइमन स्टील को। ठीक है, अब देखिए क्लाइमेट धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ओके, तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, तो इस वजह से क्या हो रहा है, लोगों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है। तो क्लाइमेट को बचाने के लिए अब लोग धीरे धीरे अपना मन बना रहे हैं ना, तो मन बचा रहे हैं और कई सारे स्टेप्स भी ले रहे हैं, यूनाइटेड नेशन स्टेप्स ले रही है, तो मन यानी कि साइमन। ओके, तो साइमन स्टील को अपॉइंट किया गया है न्यू एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, नेक्स्ट देखिए राज किरण राय जी एंड इनको अपॉइंट किया गया है एमडी ऑफ नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। आप देखिए कैसी याद रखना है, कोई बैंक है, ओके, तो बैंक में लोग फाइनेंस करते हैं अपना मनी, ताकि उनका पैसा का और डेवलपमेंट हो जाए, है ना। तो बैंक जाते हैं एक किरण लेके जाते हैं, ताकि उनका जो पैसा है जो भी वो फाइनेंस करें वो और डेवलपमेंट हो जाए और बढ़ जाए। ठीक है, तो किरण लेके जाते हैं। सो राज किरण राय जी जो है इनको अपॉइंट किया गया एमडी ऑफ नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए मोहम्मद मुस्तफ़ा एंड इनको अपॉइंट किया गया है नाबार्ड का चेयरमैन। अब देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो एफएसआईबी ने अभी इनको सजेस्ट किया है, देखिए अभी सजेस्ट किया गया है, अभी ये पूरी तरीके से नहीं बनाए गए, कोई अनाउंसमेंट अभी तक तो नहीं आया है, तो आपको याद रखना है किसको कहा गया है बनाने की बात। नेक्स्ट तो मोहम्मद मुस्तफ़ा, प्रेजेंट में कौन है नाबार्ड के चेयरमैन, आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट देखिए अनुज पोडार एंड इनको अपॉइंट किया गया है बजाज इलेक्ट्रिकल्स का एमडी एंड सीईओ। कैसे याद रखना है, देखिए यहाँ पे बजाज इलेक्ट्रिकल्स की बात हो रही है, तो बाजार में आपको ये इलेक्ट्रिक का सामान बेच रहे हो, प्लस साथ साथ क्या बेच रहे हो, पाउडर भी बेच रहे हो। ठीक है, तो बाजार में आप इलेक्ट्रिक का सामान बेच रहे हो प्लस पाउडर, तो पाउडर पोडार, तो अनुज पोडार जो है इनको अपॉइंट किया गया एमडी एंड सीईओ ऑफ बजाज इलेक्ट्रिकल्स। ओके, नेक्स्ट देखिए आशीष धवन और इनको अपॉइंट किया गया है बिल गेट्स फाउंडेशन का बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। ठीक है, और फाउंडेशन अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ 2 न्यू मेंबर्स टू इट बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। अब देखिए बिल गेट्स का एक फाउंडेशन है, तो आशीष धवन जो है ये भी इसमें पार्ट है। ठीक है, तो इनके साथ साथ हेलिना डी गैले और इनको भी अपॉइंट किया गया है, तो दोनों लोग का आपको याद रखना है। नेक्स्ट है देवाशीष मोहंती एंड इनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। अब देखिए इम्यूनोलॉजी की बात हो रही है। ओके, तो इम्यूनोलॉजी किसकी स्ट्रांग रहेगी, जो ज़्यादा मेहनत करेगा ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा, तो मेहनत मोहंती, सो देवाशीष मोहंती। ओके, नेक्स्ट देखिए राजेश वर्मा और इनको अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू का सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है राजेश वर्मा को। तो देखिए द्रौपदी मुर्मू ने किसको अपॉइंट किया, जो उनकी हर बात पे राजी हो, तो राजेश वर्मा। नेक्स्ट है विक्रम दोराई स्वामी, इनको अपॉइंट किया गया है अपॉइंटेड टू यूके एज इंडियाज हाई कमिश्नर। तो इंडिया की तरफ से यूके में हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। देखिए कैसे याद रखना है,
यूनाइटेड किंगडम यानी कि किंग, ओके। तो किंग ना हमेशा ही आराम करना चाहता है, ओके। तो किंग हमेशा ही आराम करना चाहता है, तो जिसको भी अपॉइंट किया गया ना तो वो क्या सोचेगा, अरे मैं भी जाऊँ मस्त आराम करूँ। तो आराम विक्रम, ओके, आराम विक्रम। सो विक्रम दोरास्वामी जो है इनको अपॉइंट किया गया है यूके का इंडियाज का हाई कमिश्नर, ठीक है। तो याद करने के लिए हमने इसको ऐसे रिलेट कर लिया। नेक्स्ट देखिए सजीत शिवानंदन, और इनको अपॉइंट किया गया है हेड ऑफ डिज्नी प्लस हॉटस्टार। किसको, तो सजीत शिवानंदन। अब देखिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार देखिए अगर आपने कभी देखा होगा तो आनंद आ जाता है, क्योंकि उसमें मूवीज भी आती हैं, सीरियल्स भी आते हैं, कार्टून भी आता है। तो शिवा आनंदन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कैस्पर रोस्टेड, एंड इनको अपॉइंट किया गया एडिट ड्यास का सीईओ फॉर द नेक्स्ट ईयर 2023 का, ठीक है। तो कैस्पर रोस्टेड को अपॉइंट किया गया है सीईओ 2023 का। तो आपको याद रखना है क्या नाम है इनका, कैस्पर रोस्टेड, ओके। अब देखिए एडी दास लिखा है ना, तो कोई अगर उदास हो गया एडी दास, तो इसका मतलब वो रूट हो गया ना, तो रूट रोर, ओके। तो रोस्टेड, तो कैस्पर रोस्टेड जो है इनको अपॉइंट किया जाएगा 2023 का एडिडास का सीईओ। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है देखिए समीर वी कामत, और इनको अपॉइंट किया गया है डीआरडीओ का चेयरमैन। अब डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कैसे आपको याद रखना है, डीआरडीओ की बात हो रही है, ओके। सो डीआरडीओ वाले ना तुरंत डिफेंस देंगे अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो डीआरडीओ वाले तुरंत क्या देंगे, डिफेंस देंगे अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे वो शाम को आ जाए चाहे वो रात को आ जाए। तो शाम यानी कि समीर और रात तो कामत, ओके। तो समीर वी कामत जो है इनको अपॉइंट किया गया है डीआरडीओ का न्यू चेयरमैन, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए के सुब्रमण्यन, और इनको अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया एट आईएमएफ, ओके। तो आईएमएफ में इंडिया की तरफ से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है सुब्रमण्यन को, ध्यान रखना है आपको, ओके। नेक्स्ट देखिए महेंद्र शाह, और इनको अपॉइंट किया गया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एमडी एंड सीईओ। और ये कब से अपॉइंट माने जाएंगे, तो 1 अक्टूबर से ये अपॉइंटेड हो चुके हैं, ओके। तो देखिए महेंद्र शाह और आईडीएफसी की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए अगर आप अपनी आईडी नहीं दिखाओगे कहीं जाते टाइम ना, तो आपको अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। कई जगह आईडी चेक होती है ना, अंदर नहीं घुसने जाएगा। तो अंदर महेंद्र, तो महेंद्र शाह, ठीक है। नेक्स्ट है एड्रल सुमरीवाला, और इनको अपॉइंट किया गया है इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इंडिया का जो ओलंपिक है किसको अपॉइंट किया गया है, एडरी सुमरीवाला, ठीक है। तो देखिए ओलंपिक में कोई सुनने नहीं वाला जब तक आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दोगे। तो ओलंपिक तक पहुंचने के लिए आपको अच्छी परफॉर्मेंस देना है, क्योंकि कोई नहीं सुनने वाला, तो सुमरीवाला। सो एड्रल सुमरीवाला को अपॉइंट किया गया है इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट इज अनंत नारायण गोपाल कृष्णन, और इनको अपॉइंट किया गया है सेबी का होल टाइम मेंबर, ठीक है। अभी हमने पीछे भी पढ़ा था सेबी के होल टाइम मेंबर, ये भी अपॉइंट हुए हैं सेबी के होल टाइम मेंबर की तरह, ठीक है। तो देखिए फिर से कैसे ध्यान रखना है, सेबी यानी कि सब्जी, ठीक है। और सब्जी वगैरह हो चाहे कोई भी खाना हो, तो कहते हैं ना हमेशा भगवान के सामने रख के खाना चाहिए, उनको पहले प्रसाद चढ़ाना चाहिए, ठीक है। तब आपको और आनंद आएगा खाने में। तो सेबी यानी कि सब्जी हो चाहे कुछ भी हो, तो आनंद आएगा जब आप नारायण के सामने भी रख के खाओगे। तो अनंत नारायण गोपाल कृष्णन, इनको अपॉइंट किया गया है सेबी का होल टाइम मेंबर। अब हम पढ़ने वाले हैं सितंबर के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। तो देखिए सबसे पहले है यमुना कुमार चौबे, इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनएचपीसी यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की बात हो रही है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहाँ पर होगा सबसे ज़्यादा जनरेट, जहाँ पर नदी बहेगी। तो नदी कौन सी, यमुना। सो यमुना कुमार चौबे। तो ऐसे आपको याद रखना है कि हाँ कौन थे, कुछ नदी टाइप का नाम था, तो यमुना कुमार चौबे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इंडियन ओरिजिन लक्ष्मण नरसिम्हन, और इनको अपॉइंट किया गया है स्टारबक का सीईओ। स्टारबक क्या है, एक तरीके से एक कॉफ़ी का जैसे शोरूम होता है ना, कॉफ़ी हाउसेस, उसी तरीके का ये एक ब्रांड है। तो स्टारबक का सीईओ अपॉइंट किया गया है, ओके। किसको, इंडियन ओरिजिन के लक्ष्मण नरसिम्हन को, ठीक है। तो देखिए जब बड़े पैमाने पे आपका स्टारबक का ब्रांड चलेगा ना, तो कॉफ़ी का अगर लोग बहुत कॉफ़ी पसंद करते हैं, तो कॉफ़ी का जो ब्रांड है लार्ज स्केल पे चलेगा, तो बहुत ज़्यादा लक्ष्मी आएंगी। तो लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मण नरसिम्हन, तो ऐसे याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए फॉर्मर गोलकीपर जो है कल्याण चौबे, इनको अपॉइंट किया गया है न्यू एआईएफएफ यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का चीफ, ठीक है। कौन है, कल्याण चौबे। अब देखिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, अब फुटबॉल देखिए इंडिया में इतना अभी तक इतना प्रोग्रेस नहीं हो पाया है, तो प्रोग्रेस करने के लिए किसको अपॉइंट किया गया, कल्याण चौबे को, ताकि इंडिया का फुटबॉल में भी थोड़ा कल्याण हो जाए। तो कल्याण चौबे, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्रेटरी जनरल लोकसभा उत्पल कुमार सिंह, इनको अपॉइंट किया गया है, चार्ज दिया गया है संसद टीवी का। अब देखिए संसद वगैरह में आपने देखा होगा ना, बहुत लोग बहस करने लगते हैं ना, जब मीटिंग होती है तो बहस भी करने लगते हैं। तो इस बहस से बचाने के लिए संसद में लगा दी गई टीवी, ताकि संसद में
उत्पल ना मचे, कहते ना अरे उत्पल हो रहा है, उथल पुथल हो रहा है, तो उत्पल ना मचे, उथल पुथल ना हो। सो उत्पल कुमार सिंह को अपॉइंट कर दिया गया संसद टीवी का सेक्रेटरी जनरल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो अभी हमारे प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं, इनको अपॉइंट किया गया था द नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ओके, तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी किसको अपॉइंट किया गया? जस्टिस DY चंद्रचूड़ को। ठीक है, तो देखिए लीगल सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा? तो जो चीफ जस्टिस है वही प्रोवाइड करेंगे। तो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो है यही है इसके चेयरपर्सन, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कृष्णा शंकरा सुब्रमण्यम और इनको अपॉइंट किया गया है न्यू MGN CEO ऑफ तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। ठीक है, तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का CEO और MD किसको अपॉइंट किया गया? कृष्णा शंकरा सुब्रमण्यम। अब देखिए तमिल मर्केंटाइल है ना, तो देखिए तमिल यानी कि मिल, और मिलने के बाद ठीक है तो तमिल मर्केंटाइल, तो कैसे याद रखना है? मर्केंटाइल मर, ओके, तो मिल और मर से रिलेट करना है ना हमको। तो देखिए मरने के बाद ना हमें राम और कृष्ण से तो मिलना ही है, तो बस ऐसे ही याद रखना है, मरने के बाद हमें राम और कृष्ण से तो मिलना ही है। सो कृष्ण सुब्रमण्यम जो है इनको अपॉइंट किया गया है मर्केंटाइल बैंक का MD एंड CEO। ओके, नेक्स्ट है किच्चा सुदीप और इनको बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पुण्यकोटि दत्तू योजना। कर्नाटक गवर्नमेंट की एक स्कीम है ये, इसको हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए हमने इसे कैसे याद रखा था कि अगर आप किसी का पुण्य करोगे ना तो उसके लिए आप क्या बन जाओगे? दाता बन जाओगे, है ना। अगर आप किसी का पुण्य करोगे, उसकी इच्छा को पूर्ण करोगे, तो किच्छा उसकी इच्छा को पूर्ण करोगे तो उसके लिए आप क्या बन जाओगे? एज अ दाता यानी कि भगवान। सो पुण्यकोटि दत्तू योजना तो किच्चा सुदीप को। ओके, तो ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट देखिए महेश विश्वानंदन अय्यर, इनको अपॉइंट किया गया है न्यू चेयरमैन ऑफ महानगर गैस लिमिटेड MGEL। ओके, तो MGL यानी कि महानगर गैस लिमिटेड का किसको अपॉइंट किया गया? महेश विश्वानंद अय्यर को। तो याद रखना है आपको, देखिए महा है कोई चीज, महानगर गैस लिमिटेड, तो महा है यानी कि महान है, तो महा महेश, सो महेश विश्वानंदन अय्यर। ठीक है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए संजय कुमार वर्मा और इनको अपॉइंट किया गया है इंडिया का नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू कनाडा। ओके, तो किसको अपॉइंट किया गया है? इंडिया का हाई कमिश्नर कनाडा में संजय कुमार वर्मा। तो बहुत अच्छे से आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखिए IFS नागेश सिंह, इनको अपॉइंट किया गया है इंडिया का एम्बेसडर टू थाईलैंड। ठीक है, अब देखिए थाईलैंड, तो थाईलैंड में ना क्या होता है, एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें कई सारे ड्रैगन्स का यूज़ होता है उस फेस्टिवल में, और वो ड्रैगन कैसे लगते हैं देखने में? बिल्कुल नाग जैसे लगते हैं। तो ये अपॉइंटमेंट मैंने आपको ऐसी याद कराई थी, नाग जैसे लगते हैं, तो नागेश। ठीक है, तो नागेश सिंह जो है इनको अपॉइंट किया गया है इंडियाज एम्बेसडर टू थाईलैंड। नेक्स्ट है वसुधा गुप्ता और इनको अपॉइंट किया गया है DG ऑफ न्यूज़ डिवीजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, तो ऑल इंडिया रेडियो का एक डिवीजन है, ओके, न्यूज़ सर्विसेज डिवीजन का। किसको अपॉइंट किया गया? वसुधा गुप्ता को। अब देखिए रेडियो पे ना बहुत कम लोग हैं जो रेडियो पे न्यूज़ सुनते हैं ना, तो अब ज़्यादा लोग ना सही से सुनते नहीं, शुद्ध रूप से रेडियो को सुनते नहीं, शुद्ध वसुद्ध। ओके, सो वसुधा गुप्ता को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट देखिए राजेश कुमार श्रीवास्तव जो प्रेजेंट में ONGC के चेयरमैन है। ओके, 4 महीनों के लिए इनको अपॉइंट किया गया है टिल 31 दिसंबर, बट गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट तक इनको हटाया भी जा सकता है या रखा भी जा सकता है। तो देखिए अभी नवंबर के अपडेट के अकॉर्डिंग अभी अपडेट आया है कि अरुण कुमार सिंह जो है इनको अपॉइंट किया जाएगा नेक्स्ट इंटरिम चेयरमैन ONGC का। तो ये दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जसप्रीत बुमराह, इनको अपॉइंट किया गया है फेस ऑफ न्यू एज इको फ्रेंडली लगेज ब्रांड। तो अपर केस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसको? न्यू एज के इको फ्रेंडली, कौन? जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, तो आपको देखिए कैसे याद रखना है। अब जसप्रीत बुमराह जब बॉल कराते हैं तो बिल्कुल गुमराह कराते थे, तो कभी ऊपर से कराते हैं, कभी नीचे से कराते हैं, तो ऊपर नीचे, तो अपर केस। ठीक है, तो ऊपर अपर, सो अपर केस का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है, तो याद रखना है आपको। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है दिनेश कुमार बत्रा और दिनेश कुमार बत्रा को अपॉइंट किया गया है, यानी कि इनको दिया गया है एडिशनल चार्ज एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CMD ऑफ नवरत्न डिफेंस PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का बेल BEL। ठीक है, किनको बनाया गया? दिनेश कुमार बत्रा को। ठीक है, अब देखिए भेल वगैरह जो होता है ना बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है, तो बढ़िया बत्रा, सो दिनेश कुमार बत्रा। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है, एडिशनल चार्ज दिया गया है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया चेयरपर्सन जस्टिस रिटायर्ड, कौन है? अरुण कुमार मिश्रा, और इनको अपॉइंट किया गया है, देखिए इलेक्ट किया गया है एज अ मेंबर ऑफ द गवर्नेंस कमिटी ऑफ द एशिया पैसिफिक फोरम। तो एशिया पैसिफिक फोरम में ओके जो गवर्नेंस कमेटी है उसमें इनको मेंबर इलेक्ट किया गया है। क्या नाम है इनका? अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, तो अरुण कुमार मिश्रा यानी कि पैसिफिक। ठीक है, अब देखिए पैसिफिक से याद रखिए पैसिफिक ओशन में बहुत सारी चीज़ें मिक्स होंगी, तो मिक्स मिश,
तो अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, तो किसको बनाया गया है? मुनीश्वर नाथ भंडारी को, ठीक है। अब देखिए जो चीफ जस्टिस हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी, इन्हीं को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA, यानी कि अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? जो चीफ जस्टिस है मद्रास हाई कोर्ट के, कौन? मुनीश्वर नाथ भंडारी, ठीक है। अब आप देखो किसी से अपील कर रहे हो, ठीक है, तो अपील कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा किससे अपील की जाती है? तो ईश्वर से ही अपील की जाती है ना। जब इंसान इंसानों से ही हार जाता है तो किससे अपील करता है? ईश्वर से। तो ईश्वर मुनीश्वर, तो मुनीश्वर नाथ भंडारी को अपॉइंट किया गया है अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चेयरमैन, ओके। नेक्स्ट देखिए शाहरुख खान को अपॉइंट किया गया न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बुर्जिल होल्डिंग्स, ठीक है। तो बुर्जिल यानी कि झेल, बुर्जिल झेल, ओके। तो अगर आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा बुरा बिहेव कर रहे हो ना, तो वो ज़्यादा दिन तक आपका बेरुखापन झेल नहीं पाएगा। तो बेरुख यानी कि शाहरुख, झेल नहीं पाएगा तो बुरा झेल नहीं पाएगा, तो बुर्जिल होल्डिंग्स का ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ओके, तो अभी हमने इनको पढ़ा। अब ये देखिए बुर्जिल होल्डिंग्स क्या है? तो एक प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज है, ओके। तो मीना रीजन में इसको प्रोवाइड किया जाता है। अब ये मीना रीजन क्या है? तो मीना रिफर्स करता है ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज सिचुएटेड इन एंड अराउंड द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। तो मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका के बीच में जो भी कंट्रीज सिचुएटेड है वो मीना रीजन में आती हैं, ओके। तो वहाँ की ही एक कंपनी है, प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बुर्जिल होल्डिंग। इसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है शाहरुख खान को, ओके। नेक्स्ट देखिए बीपी कानून को एंड कौशिक दत्ता, इनको अपॉइंट किया गया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ फिनटेक फर्म भारत पे। अब देखिए बीपी कानून को एंड कौशिक दत्ता, इनको अपॉइंट किया गया है फिनटेक फर्म भारत पे का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब देखिए कोई इंडिपेंडेंट है, ओके, तो सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट कौन है भारत में? कानून है ना, कानून है, बिल्कुल डट के रहता है कानून। तो बीपी कानून को डट, तो कौशिक दत्ता, ओके। तो इन दोनों को अपॉइंट किया गया है, याद रखना है आपको। संजय कुमार राकेश देखिए, इनको CEO बनाया गया है CSE ई गवर्नेंस इंडिया SPV, यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल सर्विस व्हीकल का। अब देखिए कॉमन सेंटर बनाया गया है हर एक कॉमन लोगों के लिए, उनके व्हीकल की सर्विसेज के लिए। तो कैसे याद रखना है? अगर एक कॉमन मैन को अपना व्हीकल का सर्विस करानी है तो उसको अपनी गाड़ी रख के जानी पड़ती है ना। कहते हैं ना कि मैकेनिक वगैरह आप अपनी गाड़ी रख जाओ, हम सही कर जाएंगे शाम को, आप शाम को आके रिसीव कर लेना। तो रख के जाना पड़ता है, तो रख राकेश, ठीक है। तो संजय कुमार राकेश जो है इनको अपॉइंट किया गया है, ओके। नेक्स्ट देखिए भरत लाल, और भरत लाल को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस के लिए किसको? भारत लाल को। अब गुड गवर्नेंस कौन करेगा? जो भारत का लाल होगा, ओके। तो ऐसे ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए रोहित शर्मा एंड हिज वाइफ रितिका सचदे, इन दोनों लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई मैक्स लाइफ का, ठीक है। तो बस कैसे याद रखना है ना, अगर मैक्सिमम लाइफ तक इंश्योरेंस चाहिए तो रोहित शर्मा को बहुत अच्छे से अपने गेम में हिट करना पड़ेगा, तो हिट रोहित और रितिका, ठीक है। तो हिट करके टिके रहना पड़ेगा क्रिकेट में, तो हिट रोहित, टिका सो रितिका सचदे, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट देखिए नागेश्वर राव, और देखिए इनको अपॉइंट किया गया है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड रिटायर्ड जज जस्टिस L नागेश्वर राव फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड प्रिपेयरिंग द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द एसोसिएशन। सो यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन करने के लिए, ओके, किसको अपॉइंट किया गया है? जस्टिस L नागेश्वर राव को, ओके। तो याद रखना है आपको किसको अपॉइंट किया गया? जस्टिस L नागेश्वर राव को। नेक्स्ट है डॉक्टर राजीव बहल, इनको अपॉइंट किया गया है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। तो देखिए कैसे याद रखते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है ICMR यानी कि मेडिकल से रिलेटेड, ठीक है। तो अगर आप मेडिकल के बारे में कुछ नहीं जानते ना, तो आप किसी ज़्यादा जानने वाले मेडिकल से ज़्यादा बहस नहीं कर पाओगे। तो बहस बहल, ओके। सो डॉक्टर राजीव बहल, क्योंकि देखिए मेडिकल आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है ना, और मेडिकल बहुत ज़्यादा करप्ट भी होता जा रहा है। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है ना कि अगर आप मेडिकल के बारे में कुछ नहीं जानते तो आप बहस तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो बस याद करने के लिए हमें रिलेट करना है बहस बहल, ओके। कोई बहस भी नहीं कर पाओगे तो कोई बहल भी नहीं कर पाओगे, अगर कुछ गलत हो रहा है तो बहल बहस, तो डॉक्टर राजीव बहल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए राजेंद्र कुमार, और इनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ओके। तो एम्प्लॉय जो है स्टेट के, इनको इंश्योरेंस देना है, ठीक है। तो इंश्योरेंस कैसे दोगे? जब तक भाई राजा से अनुमति नहीं मिलेगी तो कैसे इंश्योरेंस दिया जाएगा? तो राजा की अनुमति चाहिए एम्प्लॉय जो है स्टेट का, उनको इंश्योरेंस देने के लिए। तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मर इंडियन कैप्टन दिलीप तिर्की, इनको अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया, ओके। तो देखिए
हॉकी तिर्की, तो दिलीप तिर्की, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर एम श्रीनिवास, इनको अपॉइंट किया गया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का न्यू डीजी, न्यू डायरेक्टर, ओके, नॉट डीजी, न्यू डायरेक्टर। बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। तो देखिए श्रीनिवास की बात हो रही है। अब देखिए एम्स में जिन बच्चों का एडमिशन होगा, ओके, तो उनको वहीं पे रह के पढ़ाई करनी पड़ेगी, वहीं पे निवास करना पड़ेगा। सो एम श्रीनिवास, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, इनको अपॉइंट किया गया है न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। देखिए पहले चीफ ऑफ डिफेंस कौन थे, ओके, तो जनरल विपिन रावत जी थे, ओके, तो ये पहले थे। तो नेक्स्ट कौन बनाया गया या दूसरा किसको बनाया गया, तो डॉक्टर अनिल चौहान, ठीक है। तो डिफेंस स्टाफ किसको बनाया गया है अगला, यानी कि न्यू सीडीएस कौन बने हैं, तो अनिल चौहान। बहुत अच्छे से आपको इसको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए सीनियर एडवोकेट आर वेंकट रमनी, इनको अपॉइंट किया गया है न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत सरकार है इसका वकील अपॉइंट किया गया है वेंकट रमनी। अब देखिए अटॉर्नी जनरल से क्या समझ में आ रहा है, पावर ऑफ अटॉर्नी। अब पावर ऑफ अटॉर्नी है ना आपके पास, तो आपको डर लग रहा है कोई चुरा ना ले, तो कहाँ छुपा के रख रहे हो, ब्लैंकेट में, तो ब्लैंकेट वेंकट रमनी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बंडारू विल्सन बाबू, और इनको अपॉइंट किया गया है इंडियन एम्बेसडर टू मेडागास्कर। तो मेडागास्कर में इनको अपॉइंट किया गया है किसको, बंडारू विल्सन बाबू। अब देखिए मेडागास्कर यानी कि बड़ा सागर, मेडागास्कर, ठीक है, तो बड़ा सा सागर है, ओके। और आप कहीं घूमने गए हो तो अपने सन को, बाबू को बचा के रखोगे ना कि कहीं भाई उस सागर में गिर ना जाए, ओके। तो बड़ा सागर, मेडागास्कर, तो बड़ा सा सागर है, तो अपने सन और बाबू को बचा के रखा है। तो बंडारू विल्सन बाबू जो है इनको अपॉइंट किया गया इंडियन एम्बेसडर टू मेडागास्कर, ओके। नेक्स्ट देखिए अक्टूबर, और अक्टूबर के अपॉइंटमेंट्स भी जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए चार्ज दिया गया है कॉमर्स सेक्रेटरी का किसको, सुनील भरतवाल को, ओके। तो देखिए कैसे याद रखना है, कॉमर्स सेक्रेटरी हमने कैसे याद रखा था, कॉमर्स यानी कि कॉमर्शियल इंडस्ट्री, और जो भी कॉमर्शियल इंडस्ट्री है ना तो अपने कस्टमर की बात सुनती है, फिर उसके अकॉर्डिंग काम करती है कि कस्टमर्स की नीड क्या है, तो सुनती है उनकी नीड, तो सुन सुनील भरतवाल। तो ऐसे आपको याद रखना है, ओके। न्यू डीजी बनाए गए हैं, देखिए सीआरपीएफ के फिर से चेंज हो गए हैं, पहले एसएसबी के थे अब सीआरपीएफ के बन गए। तो देखिए अक्टूबर अपडेट के अकॉर्डिंग जो न्यू डीजी है सीआरपीएफ के, कौन बनाए गए, सुजॉय लाल थाउसेन। सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो सेंट्रल की जो पुलिस है ना, अगर आप कुछ गलत काम करोगे तो आपको मार मार के लाल कर देगी, तो लाल, सो लाल थाउसेन, ठीक है। ऐसे याद रखा था हमने। न्यू डीजी बनाए गए, देखिए आईटीबीपी यानी कि इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, किसको, अनिल दयाल सिंह, ठीक है। चेंज भी हो गए हैं, इंटरचेंज भी हो गए हैं, तो ऐसे आपको याद रखना है। तो आईटीबीपी यानी कि इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। अब बॉर्डर पे ना अगर कोई भी मिल गया तो भाई बिल्कुल भी जो बॉर्डर फोर्स है ना वो बिल्कुल भी दया नहीं करेगी, तो दया, सो अनिल दयाल सिंह, ठीक है। न्यू प्रेसिडेंट बनाया गया है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, किसको, ललित भसीन को, ठीक है। अब इंडो अमेरिकन का चैम्बर कैसा है, बाहर से बिल्कुल लाल है, तो लाल है बाहर से, सो ललित भसीन हो जाएंगे, ऐसे हमने इसको याद रखा था ना। नेक्स्ट देखिए डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर किसको बनाया गया है, तो अजय भाड़ो को बनाया गया है, ठीक है। तो देखिए डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर क्या करेगा, भाड़े पे किराए का अरेंजमेंट करेगा, यानी कि किराए पे यानी कि भाड़े पे रूम का अरेंजमेंट करेगा जहाँ पे इलेक्शन हो, तो भाड़ो, सो अजय भाड़ो जो है इनको अपॉइंट किया गया है डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, किसको अपॉइंट किया गया, संजीव किशोर को। अब देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्या होता है, जो आर्मी है इनके इक्विपमेंट्स बनते हैं, ओके, मिलिट्री वेपन्स बनाए जाते हैं, तो सांझ से रात तक बनता ही रहता है, तो सांझ संजीव, तो संजीव किशोर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए चेयरमैन ऑफ गेल, किसको अपॉइंट किया गया, संदीप कुमार गुप्ता को। तो अभी इनको हमने पीछे भी पढ़ा था, ठीक है। तो गेल तो गल जाएगा कोई भी इंसान अगर सन के पास जाएगा, तो संदीप कुमार गुप्ता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेशनल आइकन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, किसको अपॉइंट किया गया, एक्टर पंकज त्रिपाठी। तो देखिए इस टाइम बहुत ज़्यादा इलेक्शन चल रहे हैं, तो इलेक्शन में उसको ही अपॉइंट किया जाएगा नेशनल आइकन, वो भी जो कुछ काम करे। और पंकज त्रिपाठी तो बहुत काम करते हैं, बहुत सारी मूवीज़ में, कॉमेडी में आपने देखा है, तो बहुत काम काज करते हैं, तो पंकज त्रिपाठी, ठीक है। नेक्स्ट है यूएस रिप्रेजेंटेटिव ऑन WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड, किसको अपॉइंट किया गया है, इंडियन ओरिजिन के सर्जन जनरल डॉक्टर विवेक मूर्ति को, ठीक है। तो देखिए कैसे याद रखना है ना, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है WHO की, और वो भी यूएस के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से। तो देखिए WHO यानी कि हेल्थ से रिलेटेड उसको ही अपॉइंट किया जाएगा जो बिल्कुल शांति से, विवेक रह के कोई भी चीज़ समझाए सबको, है ना। तो शांति से यानी कि विवेक से, तो विवेक मूर्ति हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू जापान, किसको बनाया गया, CB जॉर्ज को। अब देखिए जापान हो, चाहे पान हो, चाहे कोई भी अल्कोहलिक चीज़ हो, तो सब कुछ खाने के लिए मना किया जाता है ना, तो क्या कहा जाता है, सब कुछ बंद करो, नशीले पदार्थ सब बंद करो, तो सब CB, तो CB जॉर्ज हो जाएंगे, चाहे वो पान ही क्यों ना हो, ठीक है। ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है MD&C ऑफ SBI जनरल इंश्योरेंस, किसको अपॉइंट किया गया, किशोर कुमार पोलूदासु को। अब देखिए SBI का जनरल इंश्योरेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो SBI में अगर कोई भी इंश्योरेंस होगा तो भाई शोर मच जाएगा, ठीक है। तो शोर, किशोर कुमार पोलूदासु, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हेड कमीशन टू इंक्वायर इनटू डिमांड फॉर SC स्टेटस टू नॉन हिंदू दलित। तो नॉन हिंदू दलित जो है उनको SC का स्टेटस देने के लिए एक कमीशन गठित हुई है, तो इसका ही देखिए, इसको कौन देखेगा, तो
चीफ जस्टिस जो है फॉर्मर केजी बालाकृष्णन, इनको अपॉइंट किया गया है। तो देखिए एससी का स्टेटस देने के लिए ना तो ये बहुत अच्छे से भले तरीके से काम करेंगे ताकि कोई भी जो गैर हिंदू है उनके साथ भी अन्याय ना हो, ठीक है। तो भला काम करेंगे, तो भला यानी कि बालाकृष्णन, ऐसे हमने इसको याद किया था। नेक्स्ट देखिए सीईओ ऑफ बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड, तो कैसे याद रखना है ना आपको, देखिए मोहित भाटिया को अपॉइंट किया गया है बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो इंडिया में जितने भी बैंक है ना और उनसे रिलेटेड जो म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड ना इतना ज़्यादा ऐड दिखाते हैं कि आप म्यूचुअल फंड ले लो, आपके हित में होगा, तो यही प्रिटेंड करते हैं ना ऐड वगैरह भी। अगर आपने फ़ोन में देखा होगा, न्यूज़ में देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, तो म्यूचुअल फंड वाले इंडिया के ऐसे मोहित करते हैं ना कि बस ले लो, इससे बेटर तो कुछ भी नहीं है, तो मोहित करते हैं, तो मोहित भाटिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रीअपॉइंटमेंट हुआ है यस बैंक के एमडी एंड सीईओ का 3 साल के लिए, किसका, प्रशांत कुमार को। अब देखिए आप अपने बॉस के सामने खड़े हो, वो आपको डांट रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो बॉस है तो हर बात पे यस बोलना पड़ेगा, सर झुका के यस सर और शांत रहना पड़ेगा। सो प्रशांत कुमार। नेक्स्ट है गल्फ ऑफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इंडियन क्रिकेटर स्मृति मंदाना को। इनको कैसे याद किया था, आप देखिए गल्फ ऑफ इंडिया यानी कि गर्ल है, उसके पास पूरी ऑयल की फैक्ट्री है, तो ऑब्वियसली वो बहुत धनी होगी, तो धनी धना, सो स्मृति मंदाना। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, किसको अपॉइंट किया गया है, देखिए बाला सुब्रमण्यन को रीइलेक्ट किया गया है चेयरमैन के तौर पे, और राधिका गुप्ता जो है इनको वाइस चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। कौन है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट चीफ जस्टिस कौन बनाए गए हैं, तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ बनाए गए हैं 58 नंबर के। अब देखिए चीफ जस्टिस की बात हो रही है, 50th नंबर आएगा, तो बस आपको कैसे याद रखना है कि 100 का 50 यानी कि कोई चीज आपको आधी दिख रही है, ओके, कोई चीज आधी है, तो आधी क्या दिखता है, चांद। तो DY चंद्रचूड़ जो है इनको अपॉइंट किया गया नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए BCCI के प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया, रॉजर बिनी को, ओके। देखिए BCCI की बात हो रही है यानी कि बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, तो किसको BCCI अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, जो रोज क्रिकेट की प्रैक्टिस कराए, तो रोज सो रॉजर बिनी, ओके। नेक्स्ट है मेंबर टू द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, यानी कि अंतर सदस्यीय संघ की कार्यकारी समिति के सदस्य बनाई गई हैं लोकसभा मेंबर जो है भुवनेश्वर से अपराजिता सारंगी को, ठीक है। इसकी बात हो रही है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की मेंबर, ओके। तो जब भी हम लोग 12th क्लास में होते थे ना, तो मेनली हमें पार्ले जी बिस्किट ही दिया जाता था एज अ गिफ्ट, ओके। चाहे आप अपार जीत हासिल कर लो, लेकिन आपको एक पार्ले जी बिस्किट बना के टरका दिया जाता था, ठीक है। तो अपार, तो अपराजिता सारंगी, ऐसे हमने इसको याद रखा था, ओके। नेक्स्ट है इंडिया नेक्स्ट एम्बेसडर टू कुवैत, किसको अपॉइंट किया गया, आदर्श स्वाइका को। अब देखिए कुवैत की बात हो रही है, कुवैत यानी कि वेट, ओके। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो अपना वेट बिल्कुल बढ़ने नहीं देते, कम नहीं होने देते, उनका वेट बिल्कुल होता है आइडियल, यानी कि आदर्श। तो आदर्श, तो डॉक्टर आदर्श स्वाइका जो है, ओके, इनको अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट एम्बेसडर टू कुवैत। नेक्स्ट इंडियन एम्बेसडर टू बोत्सवाना एंड हर्ज़गोविना, किसको अपॉइंट किया गया है, पार्थ सतपथी को। तो इनको देखिए हमने कैसे याद किया था कि पार्थ साथ देता है किसका, अपने बॉस का हर टाइम, ताकि भाई बॉस उसका जल्दी से प्रमोशन कर दे, ओके। तो पार्थ साथ देता है अपने बॉस का हर जगह, तो बॉस बोत्सवाना हर जगह, तो हर्षगोविना, किसको अपॉइंट किया गया, पार्थ सतपथी को, ओके। नेक्स्ट है बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सौरव गांगुली को, ठीक है। तो देखिए बंधन हमारा हमेशा किसके साथ रहेगा, रब के साथ, तो रब यानी कि सौरभ, सो सौरव गांगुली हो जाएंगे। नेक्स्ट है इंडियाज एम्बेसडर टू स्लोवेक रिपब्लिक, किसको अपॉइंट किया गया, अपूर्व श्रीवास्तव को। अब देखिए अगर कोई स्लो वॉक कर रहा है, ठीक है, कोई बहुत स्लो वॉक करके अपना काम कर रहा है ना, तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्म है कि उसका काम ना जल्दी पूरा नहीं होगा, मे बी अपूर्व भी रह जाए, तो पूरा नहीं होगा, अपूर्व रह जाएगा, सो अपूर्वा श्रीवास्तव को अपॉइंट किया गया है, ओके। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट्स कौन बनाया गया, भारती दास, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए CGA, ठीक है, तो भारत का अकाउंट अब कौन देखेगा, तो खुद भारत ही देखेगा, सो भारती दास हो जाएंगी, ओके। नेक्स्ट देखिए द न्यू कांग्रेस प्रेसिडेंट, किसको अपॉइंट किया गया है, मल्लिका अर्जुन खड़गे को, ठीक है। तो कांग्रेस ने किसको प्रेसिडेंट बनाया, अपने मालिक को, तो मल्लिका अर्जुन खड़गे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इंटरिम CEO बनाया गया है पेटीएम पेमेंट बैंक का दीपेंद्र सिंह राठौड़ को, ठीक है। तो किसको बनाया गया, दीपेंद्र सिंह राठौड़ को। अब पेटीएम से अगर आपको पेमेंट करना है बैंक में, तो आपको डीपली कई सारे ऑप्शंस पे टिक करना पड़ेगा ना, तो डीप यानी कि दीपेंद्र सिंह राठौड़, ठीक है। नेक्स्ट इज CMD ऑफ इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, किसको अपॉइंट किया गया, देखिए प्रदीप खरोला को। अगर आपको ट्रेड करना है, प्रमोशन करना है ना, तो आप किस पे करोगे, पर्दे पे करोगे, पर्दे, तो पर्दे प्रदीप, सो प्रदीप खरोला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ इसरो आदित्य L1 मिशन का किसको अपॉइंट किया गया है, तो शंकरा सुब्रमण्यन। अब देखिए L1 मिशन जो है ना आदित्य, ये किससे रिलेटेड है, तो ये इंडिया का पहला एक मिशन है सोलर से रिलेटेड, यानी कि ये सन से रिलेटेड एक मिशन है, ओके। तो याद रखना है आपको, क्या नाम है, आदित्य L1, और इसका ही प्रिंसिपल साइंटिस्ट बनाया गया है शंकरा सुब्रमण्यन को। अब देखिए सन पे जा रहे हैं ना,
तो यही सोचेंगे भगवान सब कुछ शुभ शुभ हो। अब सन इतना गर्म है ना, तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, तो सब शुभ हो, शंकर का नाम लिया, भगवान सब शुभ हो। तो डॉक्टर शंकरा सुब्रमण्यन के को अपॉइंट किया गया है इसरो आदित्य एल1 मिशन का न्यू प्रिंसिपल साइंटिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी किसको अपॉइंट किया गया है, तो संजय मल्होत्रा को। अब रेवेन्यू की बात हो रही है, ठीक है, तो रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हो यानी कि माल, तो मल्होत्रा। ठीक है, ऐसे याद रखना है। T20 वर्ल्ड कप का ओके ब्लाइंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है युवराज सिंह को। ओके, तो T20 वर्ल्ड कप जो शुरू होने वाला है ब्लाइंड लोगों का, तो इसको प्रमोट करने के लिए युवराज सिंह को बनाया गया है। तो देखिए जो कई सारे बच्चे ऐसे होंगे ना जो युवा होंगे बट वो ब्लाइंड होंगे, इसलिए युवराज सिंह को अपॉइंट किया गया, तो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो संगीता वर्मा। अब देखिए कॉम्पिटिशन किसके साथ होगा, संघ में कई सारे बच्चों के साथ, तो संघ संगीता वर्मा, तो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए सर्व एज चार्ज द अफेयर एट US एम्बेसी इन न्यू दिल्ली। ओके, तो US की एम्बेसी है न्यू दिल्ली और इसका चार्ज दिया गया है दी अफेयर्स का, किसको, यूनाइटेड स्टेट्स ने अपॉइंट किया है एलिजाबेथ जोन्स को। अब देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, करंट अफेयर्स की तरह लग रहे हैं ना, करंट अफेयर्स, तो जो भी करंट अफेयर चल रहा है इंडिया में, ओके, US से रिलेटेड, तो कौन पास करेगा, एलिजाबेथ जोन्स पास करेंगी। ठीक है, किसको, यूनाइटेड स्टेट्स को। ठीक है, तो जो भी करंट अफेयर्स है रिलेटेड टू US दिल्ली में, तो इजी वे में क्या करेंगी, पास करेंगे US को, तो इजी एलिजा, तो एलिजाबेथ जोन्स को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20, तो चेयरमैन बनाया गया है सिविल 20। तो ये सिविल 20 क्या है, तो एक ऑफिशियल एंगेजमेंट है ग्रुप ऑफ G20। ठीक है, तो G20 का एक ग्रुप है, इसी का चेयरमैन बनाया गया है सिविल 20 का, किसको, स्पिरिचुअल लीडर जो है माता अमृता आनंदमयी को। ठीक है, अब देखिए याद रखना है यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सिविल 20 की। तो सिविल यानी कि हम लोग, तो हम लोग 20 बस में बैठे हैं ना, 20 लोग बस में बैठे हैं और क्या बोल रहे हैं, जय माता दी, जय माता दी, बिल्कुल आनंद के साथ। ठीक है, तो माता आनंद के साथ, तो माता अमृता आनंदमयी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक किसको अपॉइंट किया गया है, तो JY ली को। अब सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक की बात हो रही है, तो सैमसंग का फोन के लिए क्या कहा जाता है ना, कि अगर आपके किसी फ्रेंड ने सैमसंग का फोन ले लिया, तो बस वो आपसे क्या कहेगा, ये क्या ले लिया, जे क्या ले लिया, तो जे क्या ली, तो JY ली। ओके, क्योंकि सैमसंग का फोन बहुत ज्यादा हैंग करता है, तो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक किसको अपॉइंट किया गया, JY ली को। तो बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, राइट। सो देखिए जनवरी से लेकर अक्टूबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं उसको हमने कवर कर लिया है। ओके, और हमने एक्स्ट्रा ही अपॉइंटमेंट्स पढ़ी हैं क्योंकि आजकल GK का कुछ कंफर्म नहीं है, तो जितना हम पढ़ेंगे उतना ही कम रहता है, तो आपको फिर से अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना है जितने भी अपॉइंटमेंट्स है, राइट। ओके, सो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। ऑब्वियसली वीडियो ये लंबा हो गया होगा, तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।